बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट हमले में पर जो रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए थे। अब ये बैठक खत्म हो गई है। आतंकी हमले पर एनएसए और रक्षा मंत्री की चर्चा चल रही थी इस बैठक पर और इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। एनएसए इस मीटिंग से निकल गए हैं, साथ ही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी इस मीटिंग से निकल गए हैं। इस मीटिंग में उन तमाम चीजों की समीक्षा की गई जिसमें बड़े स्तर पर जो पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है, ऑपरेशन के बारे में अभी ये जानकारी साफ तौर पर एनएसए ने नहीं दिया है कि क्या ऑपरेशन वहां पर अभी चल रहा है या फिर ऑपरेशन खत्म हो गया है। वहीं इससे पहले सिक्योरिटी जो रिव्यू मीटिंग हुई है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो एयरबेस हैं या फिर अन्य जो स्थान महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा को किस तरीके से और चाक चौबंद किया जाएगा, क्योंकि जो हमला हुआ है उसके बारे में जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहले से ही थी और इसी के चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिफेंस मिनिस्ट्री को और एयरफोर्स को जानकारी दे करके पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर लिया था। तो आज किस तरीके से इस पूरे मामले में सेना के जवानों ने और एनएसजी के जवानों ने साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने काम किया है उसको लेकर के एक रिव्यू मीटिंग हुई है और आगे अब ऑपरेशन किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलेगा उन तमाम चीजों को लेकर के मीटिंग की गई है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस पूरी मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि रक्षा मंत्री और एनएसए के बीच ये बैठक चल रही थी रक्षा मंत्रालय में, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। बैठक अब खत्म हो चुकी है और फिलहाल इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं कि जो सर्च ऑपरेशन है 2 आतंकियों का वो अभी चल रहा है या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया था जबकि 2 की तलाश की जा रही थी, लेकिन उन 2 आतंकियों की अब भी तलाश की जा रही है या नहीं इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बैठक के बाद की तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हो रही थी, उच्च स्तरीय ये बैठक। कपिल काक जी हमारे साथ बने हुए। कपिल जी, पहले ये कहना चाहता हूँ वो जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही थी इतने घंटों से, वो आतंकवादी 1 है या 2 है, ये एक बिल्डिंग में मौजूद है। तो अभी पाकिस्तानी हमारे फ्रेंड्स जो दूसरी चैनल में बात कर रहे थे आपकी क्या कॉम्पिटेंस लेवल है, आप उसको मार नहीं पा सकते हैं, उसको मारना नहीं चाहिए कि उनको पकड़ना चाहिए। फिर और सबूत है, एक कसाब आपके पास एक और मौजूद होगा, मारना तो बहुत ही इजी है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो वहाँ बिल्डिंग है। इसीलिए थोड़ी देर, अभी तो अंधेरा भी होने वाला है, शायद ये सारी रात चलेगा ये कार्यक्रम। इससे एक और मुद्दा जो पेश होता है, इस वक्त आपको कूटनीतिक तरीके से लेवरेज करना है। जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव डाला है कि आप बातचीत करिए, अब रिवर्स फ्लो पे करिए कि आपने कहा है कि बातचीत, ये देखिए क्या हो रहा है। तीसरी बात ये है, अब एक और मुद्दा आ रहा है कि ये जैश मोहम्मद हमारे काबू में नहीं है। पाकिस्तानी कहते रहे हैं कि राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि एक डिफ्रेंसिएशन की है कि हाँ शायद जैश मोहम्मद क्या है कि कहीं पाकिस्तान की स्टेट ऐसा नहीं है, मगर ये भी गलत है। जैसे पार्थ से आपने कहा है, आपको पता है रहता कहाँ है, उनको पता है किस गाड़ी में जाता है, पूरी जानकारी है उनको कहिए अगर आपको लश्कर के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किल है क्योंकि पंजाब जल जाएगा, इसमें आपको क्या मुश्किल है? हाँ, दक्षिणी पंजाब में है और ये देवबंदी हैं, पंजाबी ज़्यादा देवबंदी नहीं होते हैं, कार्रवाई इनसे करना बहुत आसान है। एक और बात, इनको छुआ नहीं गया जब ये राष्ट्रपति मुशर्रफ को मारने के षड्यंत्र में लगे हुए थे। बिल्कुल नहीं। एक और बात ये है कि इनकी जो संबंध है फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही निकट है मौलाना मसूद अजहर का, और दूसरी बात तालिबान, अफगान तालिबान के साथ इनके संबंध बहुत निकट शुरू हो गए। मैं एक और बात ये है कि मुझे पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की तरफ से अगर उस दृष्टिकोण से देखें, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहना है कि अगला 15 दिनों में 20 दिनों में हमें कुछ इनपुट चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जाइए, आपका कमज़ोर केस है 26/11 का 7 साल से टंगे हुए हैं, तो आप दीजिए, डिलीवर करिए, तो फिर हमारे सचिव जाएंगे और ये रास्ता आगे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल में वो एक जिम्मेवाराना एक तरीका है जिससे हमारी जो नीति है पाकिस्तान उसको बिल्कुल बिगाड़ न दें, आगे बढ़ाएं।
मगर कम से कम लेकिन नीति पाकिस्तान को स्पष्ट करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। पठानकोट अटैक अचानक, इस खास चर्चा में हमारे 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन कपिल कागजी और सुशांत सरीन जी से मेरा ये सवाल होगा कि क्या जो एसपी की गाड़ी रोकी गई उसके कुछ देर बाद जो हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक है या फिर कहीं ना कहीं चूक हो गई आतंकियों से? सुशांत जी, फिलहाल कपिल जी इस पर जवाब आपका। देखिए, इस पे 2 थियरीज हो सकती हैं, हमारे पास पूरे जानकारी तो मौजूद है नहीं। एक थियरी है कि लिंक्ड हैं, कि उन्होंने वो हादसा किया है, एसपी का कारजैकिंग हुआ है और उसके बाद हमला यहाँ हुआ है, मगर वो लिंक ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमें नोटिस मिली है, जैसे राजनाथ सिंह ने अभी बात की है कि अगर हमें खुफिया जानकारी नहीं होती कि कारजैकिंग हुई तो उससे हमने क्या हुआ, कल 7 साढ़े 7 बजे सारे हमारी जो उत्तरी क्षेत्र की एयरबेसेस हैं एयरफोर्स की, उनको सबको सतर्क किया गया था। पठानकोट में ही गेट के बाहर सब्जी वाले बैठते हैं 7 साढ़े 7 बजे शाम को, उनको हटाया गया कल रात को। हमला 3 बजे हुआ, क्योंकि मतलब सतर्क थे बेस कमांडर, गरूर मौजूद थे और उन्होंने ही रोका कि यही टेक्निकल एरिया में ना जाए। उनका लक्ष्य था कि सारे मिग जो विमान है वहाँ पे और अटैक हेलीकॉप्टर उनको आग लगाई जाए, जैसे मेहरान और कामरा एयरबेस में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। उनका एवैक्स विमान बिल्कुल नष्ट कर गया और वो उनका जो सबसे महंगा P3C ओरायन वो अभी भी रिप्लेस नहीं कर पाए हैं इतने सालों 4-5 सालों के बाद। तो मतलब ये है कि सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात मेरे ख्याल में ये बहुत ही उचित है कि एयरबेस की लंबाई कोई 6-7 किलोमीटर होती है और उसकी चौड़ाई 5-6 किलो, मतलब 30-35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, फेंस्ड एरिया है। अब कितने लोग आप फेंस पे लगाएंगे? तो इसके लिए जो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होता है, अगर कोई आएगा छलांग मार के, वैसे ही आए हैं ये ऊपर छलांग मार के आए हैं, मगर उनको रोका गया है सेंसिटिव एरिया जो टेक्निकल एरिया उससे पहले, ताकि जो उनका लक्ष्य था वो सफलता उनको मिली नहीं। सारथी जी, एक बात जो हम जानना चाहेंगे कि 4 आतंकी मार गिराए गए, 2 बाकी हैं और कपिल काग जी भी कह रहे थे कि जरूरी है कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए ताकि उनसे कुछ इनपुट्स मिल सके, उनसे कुछ जानकारी मिल सके, उनसे उनके आकाओं के बारे में पता चल सके, कहाँ से वो हैंडलर्स जुटाते हैं, किस तरह से पूरा लिंक काम करता है, ये तमाम बातें। नहीं, लिंक जो है हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जीपीएस सिस्टम अपने साथ उन्होंने रखा है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन चला है बावलपुर पे साथ, वो लिंक तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ मेरे राय में ये है कि इस तरह के हमला पाकिस्तान के 2 एयरपोर्ट में किए गए हैं। उनके लिए जिम्मेवार थे तहरीक तालिबान, जिनके साथ जैश ए मोहम्मद का संपर्क निकट है, लेकिन जैश दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ तहरीक तालिबान, दूसरी तरफ ISI के साथ इनके संपर्क हैं। तो प्रशिक्षण उनसे पाया, हमला किया है इन्होंने, लेकिन ये ISI के सहमति के बिना नहीं करते। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।